गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को फिर से मेरे बचपन के दिन पढ़ाने जा रही हूँ। यह हमारा भाग 2 है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग एक भाग को पढ़ चुके हैं। उसमें लेखिका अपने हॉस्टल के बारे में बताती है। उन उनको हॉस्टल में सुभद्रा कुमारी से दोस्ती हो जाता है और वो उनसे छुप छुपा कर कविता भी लिखना शुरू कर देती हैं। तो जब सुभद्रा कुमारी को ये बात पता चलता है तो वो क्या करती है कि एक हाथ में उसको पकड़ती है और एक हाथ से उस कागज़ को पकड़ लेती है, दूसरी हाथों से उस कागज़ को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है, मतलब सभी को बताती हैं कि ये भी कविता लिखती है। इसके बाद हम दोनों की मित्रता हो गई। क्राथवेट में एक पेड़ की डाल थोड़ी नीची थी। हम लोग उस डाल पर बैठ जाते थे। ठीक है, मतलब हम लोग दोनों, सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा। और जब और लड़कियां खेलती थीं तो वह हम लोग तुक मिलाते थे, मतलब जब सभी खेलते थे तो उससे तुक पे तुक मिलाते थे। उस समय एक प्रसिद्ध पत्रिका निकली थी, स्त्री दर्पण। उसी में हम अपनी रचना भेज देते थे। स्त्री दर्पण जो किताब थी, उसी में ये लोग क्या करते थे कि अपने रचनाओं को भेज देते थे। जो लिखते थे ये दोनों, सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर जब यह कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें भाग लेने के लिए जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। सन 1917 में मैं यहाँ आई थी। उसके बाद गांधी जी का सत्याग्रह शुरू हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जगह जगह पे कवि सम्मेलन होने लगा और वे लोग कवि सम्मेलन में भी जाने लगे। उस समय क्या था कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो ही रहा था और उसी समय गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू हो गया था। तो जब गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ तो आनंद भवन, जो अभी इलाहाबाद में है, वही संघर्ष का केंद्र बना। ठीक है, जैसे तैसे हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे। क्राफ्टवेट में मैडम हमको अवश्य साथ लेकर जाती थी। उसकी मैडम जो थी वो महादेवी वर्मा को अपने साथ लेकर जाती थी। कहाँ? सत्याग्रह में या फिर प्रचार के लिए, है ना। हम कविता सुनाते थे। कवि हरिओद जी कवि सम्मेलन के अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नकार जी होते थे, तो कभी कोई होता था। ठीक है, इस प्रकार से सब अलग अलग अध्यक्ष हुआ करते थे। किसका? तो कवि सम्मेलन का। तो कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। प्रायः प्रथम पुरस्कार मुझको ही मिलता था। महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब मैं कवि सम्मेलन में जाती थी अपने मैडम के साथ, तो उसमें क्या होता था कि प्रथम पुरस्कार उसे ही मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, कवि सम्मेलन में। एक बार की घटना याद आती है, जब एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला था। तो बड़ा नक्शेदार कटोरा था, बहुत ही सुंदर कटोरा था। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी, केवल महादेवी वर्मा गई थी। सुभद्रा प्रायः कम ही जाती थी, बहुत कम ही कवि सम्मेलन में जाया करती थी। मैंने वापस आकर उससे कहा, देखो यह मिला। ठीक है, जब वो आई तो सुभद्रा को दिखाते हुए कहती हैं महादेवी वर्मा कि ये कटोरा जो है हमें कविता में मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। कटोरा तुमको तो मिल गया, लेकिन तुम इसमें खीर बनाओ और हमको खिलाओ। उस बीच क्या हुआ कि एक दिन बापू आनंद भवन में आए। तब महादेवी वर्मा ने क्या की कि जेब खर्च में से हमसे एक दो आने देश के लिए बचाते थे वो।
जब महादेवी वर्मा है वो 1-2 पैसे जो है वो ये अपने जेब खर्च, मतलब जो उन्हें मिलता था पॉकेट खर्च, उसी में से 1-2 पैसा करके देश के लिए बचाती थी कि कभी भी देश में के लिए काम आ सके। और जब भी बापू आते थे तो वो क्या करती थी कि उन पैसों को दे देती थी। तो उस दिन जब मैं बापू के पास गई तो अपना वह कटोरा भी लेती गई, पैसा देने गई तो वो अपना कटोरा भी लेते गई। मैंने निकाल कर उसे बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। वे कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी तरफ बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे मुझे, अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और वापसी लौट आई। ठीक है, वो कटोरा क्या किए, बापू बोले ठीक है ये कटोरा मिला है तो ये मुझे दे दो। ये बोली कि ठीक है, हम फिर ये क्या करती, कुछ बोलती ना बनी इनकी, तो ये वो कटोरा दे दिए और फिर ये वापस आ गई। यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है, लेकिन कविता सुनने को उन्होंने नहीं कहा। ठीक है, कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर जब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा चला गया तो सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने, बहुत दिखाने गई थी, जाओ दिखाओ। और फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी ही पड़ेगी। अब तुम चाहे पीतल के कटोरे में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में, मैं तो खीर खाऊंगी ही। मुझे मन ही मन यह प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला कटोरा मैंने बापू को दे दिया। कुछ समय बाद सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उसकी जगह एक मराठी लड़की जेबू निशा हमारे कमरे में आकर रहने लगी। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबून मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ करके किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए पर्याप्त अवकाश मिल जाता था। जेबून मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी ही बोलती थी। मैं भी उससे थोड़ी बहुत मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जिन्नत बेगम। कभी जब जेबून लोकर या इकड़े तिकड़े जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना ना रहा जाता था। ठीक है, वो कहती हैं जब सुभद्रा चली गई तो एक मराठी लड़की आई जिसका नाम जेबू निशा था और वो मतलब महादेवी वर्मा का काफ़ी काम कर देती थी, जिस कारण कि उन्हें बहुत समय मिल जाता था अपना कविता लिखने के लिए। फिर ये महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं भी उनसे थोड़ी थोड़ी मराठी भाषा सीखने लगी थी। और वो क्या करती थी कि जब इकड़े तिकड़े जैसा भाषा बोलती थी तो एक उस्तानी थी जिसका नाम जिन्नत बेगम था और वो उसे टोके बिना रहा नहीं जाता था। देसी कौवा और मराठी बोली। तब जेबून कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा ही मराठी बोलता है। जेबून मराठी महिला की भांति ही किनारीदार साड़ी और वैसे ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी ही बोलेंगे ना, हम मराठी हैं तो मराठी ही बोलेंगे। उनका पहनावा ओढ़ावा भी मराठी के जैसा ही था। उस समय मैंने यह देखा कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थीं वे आपस में अवधी में बातें करती थीं। बुंदेलखंड से आती थी, वे बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था और हम सब पढ़ते ही हिंदी थे। भाषा चाहे सबका अलग अलग था लेकिन सब पढ़ते हिंदी ही थे। हमको उर्दू भी पढ़ाई जाती थी परंतु आपस में हम अपनी अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक ही मेस में खाती थी
एक प्रार्थना में खड़ी होती थीं, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब मेरे बचपन का वही क्रम चलता रहा जो आज तक चलता आ रहा है। बचपन के कुछ संस्कार तो ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं, वे तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन चुकी थी। वे एक छोटे से बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम भी रहते थे। बेगम साहिबा हमसे कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारे माँ को चाची जान कहकर बुलाते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, वे उसको राखी बांधने के लिए भी कहती थी। बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सुबह से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन जब तक बहनें राखी ना बांध जाए तब तक भाई को निहारा रहना चाहिए, निराहार रहना चाहिए। ठीक है, सॉरी, निराहार रहना चाहिए। वो कहती हैं कि जब मैं विद्यापीठ गई तो वहाँ पे एक नवाब साहब रहते थे जिसका नवाबी छिन चुका था। तो वो एक छोटे से बंगले में रहते थे और एक ही कंपाउंड में हम लोग भी रहते थे और वो लोग भी रहते थे। तो वो हमें ताई कहने के लिए कहती थी और मैं उन्हें ताई साहिबा कहकर बुलाती थी। और उसका बेटा जो था वो हमारी माँ को चाची कहते थे। और हमारा जन्मदिन उनके घर में होता था, उनके बच्चे का जन्मदिन हमारे घर में होता था, है ना। इस तरह से हम दोनों में बहुत मेल मिलाप था। राखी का त्यौहार आता तो हम लोगों को वो कहते कि भाई बहन को राखी बांधना चाहिए और वो हमसे राखी भी बंधवाता था। और वो भी भूखे रहता था, निराहार, मतलब जब तक उसकी हाथों में राखी नहीं बन जाती थी तब तक वो कुछ भी नहीं खाता पीता था। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ अन्य उपहार मिलते थे। इसी तरह यदि मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर जब वहाँ हमारा एक छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगा। वे कपड़े वगैरह लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहा करती थीं। कहने लगी, दुल्हन जिनकी ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई की कपड़े पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। फिर वो क्या कहीं, जब महादेवी वर्मा का एक छोटा सा भाई हुआ तब वो बेगम साहिबा जो थी वो बोली महादेवी वर्मा से कि अपने पिता से जाकर कह दो कि ताई जी नेक ठीक करके रखने के लिए कही हैं। और वो शाम को आती हैं, बहुत सारा कपड़ा वगैरह लेकर आती हैं और वो कहती हैं कि मेरी माँ को वो दुल्हन बुलाया करती थी। तो दुल्हन से कहीं कि यानी महादेवी वर्मा की माँ से कहती हैं कि जब तक बच्चे 6 महीना का नहीं हो जाए तब तक वो ताई चाची का ही कपड़ा पहनता है। तो इसकी ताई चाची तो मैं ही हूँ, इसलिए ये मेरा ही कपड़ा पहनेगा। और उसका नाम मनमोहन, वो बोली कि मैं इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा बड़े होकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का अर्थ यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई ने दी। उनके यहाँ भी हिंदी और उर्दू दोनों चलती थी। यो अपने घर में वो अवधी बोलते थे। उस समय वातावरण ऐसा था कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे हम सब सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सच हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती।
ठीक है। अंत में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि पहले जो युग था, जो ज़माना था, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। इसीलिए हमारा जो भारत देश है, ये धर्म मतलब विविधता में एकता का नाम दिया गया है। भारत देश को विविधता में एकता का नाम दिया गया है कि विभिन्न धर्म वाले रहते हैं, लेकिन फिर भी सभी में एकता है। लेकिन वो बात अब नहीं रही। वही महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि शायद वही समय होता तो आज हमारा भारत देश का कथा कुछ और होता। धन्यवाद बच्चों। आप लोग इसमें से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर ज़रूर लिख कर भेजें।